नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, 4 मई को 5 जो विधानसभा है वहां के चुनाव नतीजे आ चुके हैं और उसके बाद से अब लगातार गतिविधियां नई सरकार के गठन को लेकर 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चल रही है। और जो विदित है, नतीजे ज्ञात हैं कि पश्चिम बंगाल में एक जबरदस्त जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसे ही असम में उसे अभूतपूर्व सफलता मिली है एनडीए, और खुद जो बीजेपी ने एक बहुत जबरदस्त वहां मेजोरिटी पाई है। साथ में जो उसकी वापसी पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां हो चुकी है, और केरल में कांग्रेस गठबंधन, और उधर जो तमिलनाडु में बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। वहां सबसे बड़ा जो दल है, टीवी के सबसे बड़ा दल, और वहां जो कोशिशें तेज हैं, सारा सीन है, सारा दृश्य। लेकिन सबसे ज्यादा असम, जहां एक बेहतरीन जीत एनडीए ने दर्ज की है, वहां जो भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर 82 सीटें जीत ली हैं। और इस कमाल के पीछे तमाम जो कारक, उसमें एक प्रमुख कहीं कारण माना गया है कि वहां जो मौजूदा मुख्यमंत्री, अब तो वे इस्तीफा दे चुके हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा का जो असमंजस कहीं ऐसा लगता है कि वो बना हुआ है। अभी तो वहां के लिए संभावना है कि जो 12 तारीख को वहां शपथ ग्रहण समारोह होगा, ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। और इधर जो है बंगाल में तो बहुत स्पष्ट है कि 9 तारीख को है, और वहां गतिविधियां शुरू हैं, तेज हैं। और जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए अमित शाह साहब पहुंचने वाले हैं, विधायक दल की बैठक होनी है। ऐसे ही जो जेपी नड्डा हैं, वो निगाह नजर उनको असम पे रखने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। और जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, वे भी वहां पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात है। और वहां निकला हुआ कि 10 मई को विधायक दल जो एनडीए का, उसकी बैठक होने वाली है। अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वहां बैठक होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा है, वो एक पर्ची बार बार वो दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं। और वो जो पर्ची उनकी वैसे भी काफी सुर्खियों में रही, और अब बार बार दिखाया जाना। अभी हम देख रहे थे गोदी मीडिया को एक इंटरव्यू जब दे रहे, तो फिर वही पर्ची का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने लिख दिया था कि 101 प्लस तो बेटर, कहीं 90 प्लस तो बेस्ट हो, फिर 88 पे प्लस पे रुकते हैं तो फिर वो वर्स्ट पोजीशन होगी। लेकिन अब वहां जो निकला है 102 का अकेला आंकड़ा, और 82 अकेले अपने दम पर, तो बहुत कुछ है, सारा कुछ है। और कहीं कोई नहीं ऐसा संभावनाएं दिखती हैं, कोई मान के चल रहा है, और यही लग रहा है जो रहा है कि हिमंता ही पुनः वहां मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन खुद हिमंता की तरफ से जिस तरीके से अपनी खुद की मार्केटिंग किया जाना, दावे किया जाना, बातें किया जाना, तो कहीं ये जरूर संदेश मिल रहा है, कहीं संकेत मिल रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है इस बार, भली इतनी शानदार जीत दर्ज की है, उसमें कुछ कमी। क्यों है कमी, आपको इल्म है, ज्ञात है, विदित है कि कैसे वहां जो ये असम चुनाव के दौरान जिस तरह से करप्शन के मामले और जो ब्लेम्स किए गए, हालांकि उसको लेकर शिकवे शिकायतें जो हिमंता की पत्नी है, उनके जो परिजन हैं, उनकी ओर से जो मसला उठाया गया था, कांग्रेस की ओर से जो पवन खेड़ा है, प्रवक्ता हैं, उनके खिलाफ मसले मामले दर्ज हैं। कोर्ट से उन्हें भी राहत मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। लेकिन कुल मिलाकर जो हिमंता बिस्वा शर्मा, जो एक ऐसा चेहरा है, कांग्रेस से जाने के बाद बीजेपी में घुले मिले हैं। और ये भी आया था कि वे वहां जो दफ्तर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वहां भी पहुंचे और ब्लू आई बॉय कहलाते रहे हैं। लेकिन अब जो बदले हुए हालात, और जो मोदी शाह का एक तरीका है, जैसे वो चौंकाते हैं, जो फैसले उनकी ओर से होते, तो कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे मैं कह रहा हूं कि वो उन्हें मार्केटिंग करना क्यों पड़ी। ये सवाल जो राजनीतिक गलियारे हैं, चाहे वो असम के हों या देश भर में रुचि रखते हैं, उनका कहीं बना हुआ है। और जो मैं कह रहा हूं कि स्पष्ट है स्थिति इसके, जो 9 तारीख को बंगाल का निकलना है, बंगाल में भी चेहरे को लेकर बहुत सारे हैं। और वहां भी कहीं है कि क्या महिला या फिर शुभेंदु अधिकारी बहुत स्वाभाविक दावेदारों में सबसे ऊपरी पायदान पर हैं। ममता बनर्जी को दूसरी बार उन्होंने हराया, और अभी तो बंगाल जो है रक्त रंजित हो रहा है। वहां जो निकल रहा है, जो उनके पीए की हत्या कर दिया जाना, उससे अभी शॉकिंग जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी जो है बंगाल में, वहां और पूरे देश में कहीं हड़कंप है। चाहे बीजेपी हो या जो वहां अन्य जो राजनीति में रुचि रखने वाले हैं। और चिंता का विषय है कि ये जो इस कदर हिंसा हो रही है, चुनाव के दौरान सारा कुछ शांत रहा था, शांति से सब निपटा था, मतदान
कहीं बहुत आसानी के साथ हो गया, फिर उसके बाद मतगणना में कोई वो नहीं हुआ। लेकिन अब जो नतीजे आने के बाद से जिस तरह का एक वहाँ चल रहा है, लगातार ये जो हिंसा की सूचनाएँ और ये हत्याओं की सूचनाएँ, और ये भी निकला है कि टीएमसी के 2 कार्यकर्ता, 2 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं, और फिर ये जो ये हिमंता, माफ़ कीजिएगा, जो ये शुभेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर जो उन्हें उनकी जो हत्या का मसला मामला हुआ, उसने चौंकाया हुआ है। अब जाँच और पड़ताल सब चल रही है, और इन सब के बीच अब बैठकों का सिलसिला, बैठकों का दौर शुरू होना है। लेकिन निगाह नज़र जो सबसे ज़्यादा लगी है वो असम पर बनी हुई है। उधर केरल में कांग्रेस अपने उधेड़-बुन में है, और सबसे ज़्यादा दिलचस्प नज़ारे तमिलनाडु से निकले हैं। तमिलनाडु में वो जो एक चौंकाने वाला परिणाम, वहाँ जो एक 2 साल पुरानी पार्टी ने एक धुआंधार तरीके से, जिस तरीके से, और अभी नंबर गेम में वो पीछे है। आज फिर उन्होंने, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहुँचे हुए थे राजभवन, राज्यपाल को चिट्ठी दी, राज्यपाल ने नहीं माना। उन्होंने कहा था कि इस बार वही नंबर्स दिए हैं जो पहले दिए थे, और नहीं उन्हें आमंत्रित किया गया था, क्योंकि अब तक जो हम देख रहे हैं देश में जिस तरीके का रहा है कि जो राज्यपाल हैं वो सबसे बड़े दल को बुला लिया करते थे और उन्हें मौका देते थे कि आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए 3 में। लेकिन अभी कोई वहाँ जो भी इंडिकेशन है, और साफ है, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो जिस तरीके से जो उनकी शैली है मोदी और शाह की, तो उसमें कहीं रंगा बसा अभी तमिलनाडु नजर आ रहा है। वहाँ खबरें निकली थी कि एआईडीएमके और डीएमके जो पूरे चुनाव में दुश्मन रहे, वो हाथ मिला सकते हैं, और अपने-अपने विधायक को संजोने, उनको कहीं एकजुट बनाए रखने की प्रक्रिया चल रही है। हो गया है हालाँकि कि नहीं, ऐसा कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा दल है वहाँ, वो लगा है, कोशिश में है, और अभी फिर उनका जो पत्र है उसे जो राज्यपाल हैं उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ऐसी खबरें निकल कर आ चुकी हैं। तो बड़ा एक दिलचस्प सा नज़ारा पूरे देश में, जो ये 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव नतीजे आने के बाद, और प्रक्रिया चल रही है। और केरल में भी ऐसा है, केरल में ये निकला हुआ है कि वहाँ जो निर्णय है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वे 10 तारीख को सुनिश्चित करेंगे, तो वहाँ भी उसके बाद का कुछ नज़ारा सीन होगा। वहाँ जो कांग्रेस गठबंधन है, उसने एक बेहतरीन जीत दर्ज की है, और जो पुरानी सरकार थी, जो सत्ता से बाहर किया है। और आज ये भी रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बिहार से जो सीन निकला है, मैंने जैसे कहा कि मोदी और शाह चौंकाते हैं, आज जबरदस्त चौंकाने वाले सीन बिहार से नज़र आए। और बिहार में सबसे बड़ा जो एक बात रही, खास बात रही, उसमें ये रहा कि पूरे चुनाव में आपने देखा था, जब बिहार के चुनाव हुए थे, बिहार के चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ही चेहरा थे, और नीतीश कुमार वही सब चला था, और कहा गया था आज भी नीतीश, कल भी नीतीश और आगे भी नीतीश। लेकिन कैसे उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलाया गया, दिल्ली ले जाया गया, सब कुछ। लेकिन जो सबसे जबरदस्त चौंकाने वाली बात यह रही कि जब आज वहाँ जो सम्राट चौधरी जो हैं मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट का विस्तार हुआ, 32 मंत्रियों को शामिल किया गया है, और उसमें जो है नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार, उन्हें शपथ दिलाई गई है, और प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया तमाम के। लेकिन जो बैकड्रॉप था, जहाँ जो मंत्रियों ने शपथ ली, उस बैकड्रॉप पर आज नीतीश कुमार गायब थे। यही कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो सहयोगी हैं, जिनसे वो मदद लेती है, उनको धीरे-धीरे करके खत्म कर दी। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत है। तो आज ये ना होना, नीतीश कुमार का जो पिक्चर, जो एक तो ये भी देखा था हमने कि जेडीयू के दफ्तर पर कहीं नीतीश और मोदी साथ थे, तो कहीं बीजेपी दफ्तर पर मोदी और नीतीश साथ दिखते थे चुनाव के दौरान, और तमाम और बार-बार बातें थी। आज उनका गायब हो जाना, तो जो प्रेक्षक लगातार कहते रहे हैं कि जेडीयू खत्म होने वाली है, तो वैसे ही कुछ आज उसको जोड़कर देखा जा रहा है। वहाँ जो चौंकाया, उसमें 3 जो पुराने जो मंत्री थे नीतीश कुमार कैबिनेट में बीजेपी के, उन्हें आउट किया गया है, कुछ 5 नए चेहरे लिए गए हैं, और 15 जो हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा आज जो विधायक गण थे, उन्होंने शपथ मंत्री पद के लिए, जेडीयू को 13 स्थान मिला है, एलजेपी जो रामविलास पासवान है उन्हें 2, और एचएएम और आरएएम को एक-एक सीट से संतोष करना पड़ा है, और ये एचएएम और आरएएम, उनमें जो उनके परिजन हैं, उनके जो रिश्तेदार नातेदार हैं, इनके मुखिया हैं पार्टी के, उन्हें मौका मिला है, तो बहुत कुछ है। लेकिन कुल मिलाकर जो सुर्खियों में, चर्चाओं में यही है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के कॉन्फिडेंस को आखिर हुआ क्या है? वो क्यों बार-बार वो जो उन्होंने एक नतीजा संभावनाएँ जतला दी थी कि 101 प्लस आया तो वो बेटर होगा, 90 आया तो बेस्ट होगा, और 88 प्लस आया तो
वर्स्ट होगा, तो 90 प्लस बेस्ट और 88 प्लस वर्स्ट। ये दिखलाने दर्शाने की जरूरत आखिर पड़ क्यों रही है? ये बहुत चर्चा का सबब है। अब जो कुछ होगा आपके सामने निरंतर आता चला जाएगा। अभी जो पहली बारी है वो बंगाल की है। बंगाल के बाद जो है पुडुचेरी में वहाँ शपथ ग्रहण, जहाँ भारतीय जनता पार्टी या जो एनडीए है उनकी जो गठजोड़ है वो उनकी है, और फिर असम है, और ऐसे ही उधर केरल में निकलेगा। और सबसे ज्यादा जो मैंने जैसे कहा कि अभी तो जो वहाँ वो जो एक जो साउथ के एक बड़े स्टार जिन्होंने कमाल किया है, जिसकी चर्चा जबरदस्त पूरे देश में है, उन्हें अभी भले ही वो दल के अपने नेता चुन लिए गए, लेकिन मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने जैसी अभी जो जद्दोजहद है उन्हें करना पड़ रही है, और वह खेल चल रहा है, साफ तौर पर खेल चल रहा है। लेकिन क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, खेल ये 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में साफ हो जाएगा। और सब में क्या होने वाला है इस पे निगाह नजर ज्यादा है कि क्या जो हिमंता का कहीं एक जो मार्केटिंग करना या असमंजस में दिखना, कहीं कुछ वहां भी तो धमाका नहीं कर देंगे मोदी शाह की आइए अब आप वहां रह चुके कुछ और, हम आपको बड़ा काम देते हैं, सेंट्रल में आ जाइए, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता सामने आएगा। लेकिन हाँ, हिमंता में कुछ असमंजस तो नजर आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, और जो अपडेट्स आ रहे हैं लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं हर तरफ की, देते रहेंगे आपको। लेकिन इस पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो भी राय हो, आपकी अपनी जो भी प्रतिक्रिया हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और से मेरा देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।